माई हमार कहले रहे कि बबुआ रे कर्जा कबो मत खई है, कबो मजबूरी में कर्जा खाए के पड़ियो गई तो जितना जल्दी हो सके उतार दी है। भले ही विधाल हो क्यों ना हो, लेकिन वहाँ हम पैसे नहीं देते थे, सदर अस्पताल आरा में इलाज करवाते थे, तो कहीं ना कहीं वो किसी टैक्स पेयर का है, समाज का पैसा है, पद पे नहीं है। तो आप कितना दे सकते हैं समाज को, और जब कोई पद आपके पास आ जाए तो आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो जरूर पार्टी अगर निर्णय हमने ये तय किया कि हमें अपना एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करना है, तो जन स्वराज ही क्यों, अदर पार्टियां हैं, वाई नॉट बीजेपी, कांग्रेस। आज ये जो आप कार्यालय का उद्घाटन देख रहे हैं, ये देखिए केवल किसी कार्यालय का उद्घाटन नहीं है, ये उद्घोष है एक युद्ध का। ये आज शुरुआत है उस वैचारिक लड़ाई का, आज आगाज है उस युद्ध की शुरुआत का जो हम लोग लड़ने जा रहे हैं। आए बीते हुए समय में आप देख सकते हैं कि आरा किस तरह से बेदहाल है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, यहाँ की सड़कें की स्थिति क्या है, ये ना आपसे छुपा हुआ है और ना यहाँ पे हमसे छुपा हुआ है। और ये स्थिति जो है ये किसी एक सरकार द्वारा बनाई गई नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारी पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां, वो सभी पार्टियों के यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, उन पार्टियों के यहाँ पे रहनुमा रह चुके हैं। आज बीजेपी नहीं कह सकती है कि नहीं यहाँ पे स्थिति खराब है तो इसमें हमारी भागीदारी नहीं है। आज आरजेडी नहीं कह सकती है कि यहाँ की बेदहाल है स्थिति तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जितना बीजेपी योगदान है उतना ही राजद का योगदान है। आप रोजगार की स्थिति देख लीजिए, 10,000 15,000 कमाने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आप सोच के देखिए क्या हम विकास करेंगे जहाँ पे लड़के कितना भी पढ़ने में मेधावी क्यों ना हो, उनका 90% क्यों ना आया हो, लेकिन वो सोचते हैं कि अब पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। वो काम करते हैं 10-15 हज़ार की नौकरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता में जाके कर लें। सोच के देखिए आज हम पिछड़े क्यों हैं। क्यों कि यहाँ पे अगर रोजगार की व्यवस्था रहती, 10-15 हज़ार की व्यवस्था होती तो हमारे बच्चे कमाते भी और हमारे बच्चे कमाने के साथ साथ, रोजगार करने के साथ साथ यहाँ पे पढ़ाई भी करते। देखिए आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, हम तो एक बैंकर हैं भाई, एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, 9 to 5 की जॉब थी। तो हमारे घर वाले और हमारे साथियों ने पूछा कि क्या ज़रूरत है आने की, आप एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब है, एक सामान्य परिवार, फौजी के लड़के हैं हम, मेरे पिताजी सिपाही से रिटायर हुए हैं, मिलिट्री से। वैसी परिस्थिति में पढ़ लिख के एक अच्छा मुकाम हासिल करना, किसी बैंक में 3 राज्यों का संचालन देखना, ये एक बहुत बड़ी बात है हम जैसे साधारण परिवारों की। तो लोगों ने पूछा हमसे सबसे पहला प्रश्न कि क्या ज़रूरत है आपको इस पॉलिटिक्स में आने की, आप जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा आपकी तनख्वाह है, सैलरी है। तो मेरा जवाब था कि माई हमार कहले रहे कि बबुआ रे कर्जा कबो मत खई है, कबो मजबूरी में कर्जा खाए के पड़ियो गई तो जितना जल्दी हो सके उतार दी है। तात्पर्य यहाँ ये है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को बहुत कर्जा होता है हमारे माथे पे। किस चीज़ का कर्जा? हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं भैया, 1 रुपया भी फीस नहीं देते थे। यहीं आरा का जैन स्कूल है, 10 या 20 रुपया उस समय फीस लगता था। तो वो पैसा किसी तो किसी का होगा, टैक्स पेयर का होगा। सोच के देखिए, हम जिस अस्पताल में इलाज कराते थे, भले ही विधाल हो क्यों ना हो, लेकिन वहाँ हम पैसे नहीं देते थे, सदर अस्पताल आरा में इलाज करवाते थे, तो कहीं ना कहीं वो किसी टैक्स पेयर का है, समाज का पैसा है। तो वो समाज का पैसा था, वो समाज का कर्जा है मेरे ऊपर। आज हम समर्थवान हैं, आज हमको लगता है कि हम समाज को कुछ दे सकते हैं, तो अब हम उसी समाज का कुछ दायित्व निभाने के लिए आए हैं। भले हमें कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही था, बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे। नहीं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो बोलिएगा।
हमें कठिनाई होगी, हम सहमत हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम पैदल चलने के लिए तैयार हैं, हम साइकिल से चलने के लिए तैयार हैं, हम नंगे पांव चलने के लिए तैयार हैं, हम झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए एक सही राजनीतिक दिशा दिखाने का हमारा काम है। ये हम लोग बखूबी निभाएंगे। यही हमारा आज से एक शुरुआत कह सकते हैं। हाँ प्लीज। आरा में कार्यालय खुला है, क्या आरा विधानसभा से गोविंद जी भावी प्रत्याशी हैं? देखिए, प्रत्याशी पार्टी तय करती है कि कौन हमारा प्रत्याशी होगा, लेकिन हाँ हमें लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हम किसी पद पे रहते हुए और अच्छा कर सकते हैं। हमने जब यहाँ देखा तो हमें ये अनुभव हुआ कि जब आप किसी पद पे नहीं हैं तो आप कितना दे सकते हैं समाज को, और जब कोई पद आपके पास आ जाए तो आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो ज़रूर पार्टी अगर निर्णय लेती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। आज आपका कार्यालय खुला, इस कार्यालय को खोलने का मकसद क्या है? पहले से तो यहाँ पे जिला स्तर पर कार्यालय था। गोविंद जी अपने कार्यालय के माध्यम से आरा के लोगों को क्या सुविधाएं देंगे? आरा को लोगों को यही सुविधाएं हैं कि आपको लगता है कि किसी भी तरह की कठिनाई में हम आपकी साथ दे सकते हैं उसका निवारण में, तो हम यहाँ पे आप जरूर आए। हम यथासंभव अपना जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन हमको भी पता है कि सत्तारूढ़ दल, विपक्ष या पक्ष, वो किस तरह का काम करते हैं। दोनों भाई भाई हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ असरदायी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो भी हमारा होगा। रहा बात आपका कार्यालय दूसरा खोलने का, की आवश्यकता पड़ी, वो शहर के दूसरी ओर पे है। इधर को लोगों को जाने में उधर बहुत कठिनाई हो रही थी, तो हमें लगा कि शहर के एक और भी एक कार्यालय होनी चाहिए। हमारे साथियों का भी यही राय था, तो हम लोगों ने यहाँ पे खोला। आपको ऐसा क्या जन स्वराज में देखा जो आप जन स्वराज को ही आप पार्टी के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे, बिहार के विकास के? देखिए, सबसे पहला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सही क्वेश्चन है। जब हमने ये तय किया कि हमें अपना एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करना है, तो जन स्वराज ही क्यों, अदर पार्टियां हैं, वाई नॉट बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, है ना, आरजेडी। देखिए, जन स्वराज एकलौती ऐसी पार्टी है, आप हमारे बात से एकदम सहमत होंगे, जो न जात की बात करती है, जो न धर्म की बात करती है। हम बात किस चीज़ की करते हैं? हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। आप बता दीजिए एक भी पार्टी का नाम जन स्वराज को छोड़ के जो जाति की बात नहीं करती हो, धर्म की बात नहीं करती हो, केवल शिक्षा और रोजगार और इस सब की बातें करती हो। तो आप खुद से ही आपको आंसर मिल जाएगा कि हमने जन स्वराज क्यों ज्वाइन किया। और हम ही नहीं, आज आरा बिहार की हर एक जनता, हर एक नौजवान ये चाहता है कि हाँ हम जन स्वराज में आए, और वो जुड़ रहा है। जन स्वराज में महात्मा गांधी और अम्बेडकर दोनों का पोस्टर लगा हुआ है। हमारे हिसाब से तो किस विचारधारा को जन स्वराज फॉलो करके दोनों को पोस्टर पे लगाया हुआ है, क्योंकि दोनों विचारधारा अलग अलग है। महात्मा गांधी का विचारधारा अलग था और अम्बेडकर का विचार अलग था, लेकिन दोनों को पोस्टर पर लगाने का जन स्वराज का क्या विचारधारा है? एकदम सही क्वेश्चन है। देखिए, कुछ चीज़ें होती है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कुछ अच्छाइयाँ इनमें हैं, कुछ अच्छाइयाँ हम में हैं, कुछ अच्छाइयाँ यही हैं, है ना। ठीक है, अभी उसी पे आते हैं। तो अभी पे क्या है ना कि हम जो जन स्वराज में जिस तरह का हमारा लक्ष्य है और जिस तरीके का है, तो हम कुछ अम्बेडकर की अच्छाइयों को लेके चलते हैं, कुछ गांधी की अच्छाइयों को लेके चलते हैं, और उनका एक कह सकते हैं कि मिश्रण है। रहा बात आपका सवाल है कि अम्बेडकर की क्या, कौन सी अच्छाई है, फिर अम्बेडकर की ये अच्छाई है कि दबे कुचले और शोषित लोगों की आवाज़ उठाना, ये हमारा अम्बेडकर से लिया हुआ सिद्धांत है। धर्म के बल पे राजनीति नहीं करना, ये हमारी गांधीवादी है। ये सारी चीज़ें हम जन स्वराज के लोगों के बीच में लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और सवाल है, कई सारे प्रत्याशी मैदान में है जन स्वराज की ओर से, अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप समर्थन करेंगे या बगावत करेंगे? क्या बात करते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी, अभी देखिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, स्पष्ट समझ लीजिए, आप स्पष्ट समझ लीजिए। पार्टी फोरम है, यहाँ एक वेल डिसिप्लिन अगर अभी कह सकते हैं तो आज के समय में सबसे ज़्यादा अनुशासित अगर कोई पार्टी है तो वो है जन स्वराज। यहाँ एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो उनको तय करने दीजिए। हम और आप कौन होते हैं ये सब बात करने के लिए।